Hello, a very good morning, all of you. Today we will learn Unit 5 from Marigold, Standard 2nd. Read and enjoy this poem, Zoo Manners. अब ये जो एक यूनिट है इसके अंदर जू के बारे में बताया हुआ है। जू तो सबको पता ही है ना। जू जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स, यहाँ पर देखिए फ़ोटोज़ है एनिमल्स की। ये सारे एनिमल्स जू के अंदर पिंजड़े में बंद होता है ना, केज जो होता है उनके अंदर ये सारे एनिमल्स बंद होते हैं। ये एनिमल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं जहाँ जहाँ पर बिग सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पर जब हम देखें अहमदाबाद में कांकरिया, जूनागढ़, बड़ौदा, तो ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ पर जू होते हैं कि जहाँ पर ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को और दूसरे एनिमल्स जो कि रेयरली हमको देखने को मिलते हैं, वो सारे एनिमल्स को हमें जू में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पोएम भी उसके ऊपर ही है, तो हम इसको रीड करेंगे। जू मैनर्स मतलब कि जब भी हम जू में जाए तो हमें वहाँ पर क्या ध्यान रखना चाहिए, मैनर्स कैसे होने चाहिए। वैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए रास्ते पे, या फिर ऐसी चीज़ बोलनी नहीं चाहिए। तो ये होते हैं मैनर्स। तो अगर आप जू में जाते हो तो आपको वहाँ पर क्या क्या देखना है, क्या नहीं करना है, आपको अच्छे से कैसे बिहेव करना है, तो उसके बारे में है। तो हम शुरू करते हैं। बी केयरफुल वॉट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। कि आपको केयरफुल रहना है जब भी आप कुछ कहे या किसी एनिमल्स को, या फिर करे जब आप एनिमल्स की विजिट कर रहे हो एट द जू। कि जू के अंदर जो प्राणी संग्रहालय होता है उसके अंदर हम जब भी कभी जाए, बोले या कुछ करे, तो वहाँ पर आपको केयरफुल रहना है। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स hump, he is very proud of his noble bump। कि जो कैमल आपको दिख रहा है, हाँ, तो उसकी जो हम्प है, उसके ऊपर जो ये हम्प दिख रही है आपको, उसका हमें मजाक करना चाहिए नहीं। उसके लिए बहुत प्राउड फील होता है जब भी उसके पास खाना उसको बहुत टाइम तक मिलता नहीं है, तो उसकी वो हम्प में से वो खाना खाता है, वहाँ पर वो चर्बी के तौर पर ऐसे वहाँ पे जमा करके रखता है। तो ये नोबल बम्प, ये उसका नोबल बम्प है, उसका उसको बहुत ही प्राउड होता है। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजीज, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू एंड मी। और जो चिंपांजीज होते हैं उनके सामने भी बहुत हंसना चाहिए नहीं, वो सोचते हैं कि वो भी हमारी तरह ही होशियार। चिंपांजी आपने देखा होगा ना, बहुत सारी चीज़ें जो जो हम लोग करते हैं वही वो लोग करते हैं, मतलब कि वो बहुत अच्छे से रहते हैं इंसानों की तरह। सामने के पेज पर, एंड द पेंगुइन स्ट्रगलिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। और जो पेंगुइन जो लेक के आजू बाजू में घूम रहे हैं, वो आप लोग कैसे चलते हो, क्या करते हो आप, वो आपको ध्यान रखते हैं, उनको सब पता चलता है। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। तो उनको अच्छे से आप ट्रीट करो जैसे वो आपको करते हैं, और आप सबका जू में वेलकम है। ये पोएम लिखी है एलिन मैथियंस ने। इसके अंदर हमने कौन कौन से न्यू वर्ड्स देखे वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन प्राउड, PROUD, प्राउड। जो केमल था वो अपनी हम्प के ऊपर है ना, वो प्राउड था, तो मतलब कि उसको उसके पे गर्व था। उसके बाद नोबल, नोबल मतलब कि बहुत ही अच्छा, नोबल। वाइज, वाइज मतलब कि बहुत ही होशियार। पेंगुइन्स, PENGUINS, पेंगुइन्स, पेंगुइन्स तो आपको पता है ना, ये वाले बर्ड्स पेंगुइन्स जो कि ज़्यादातर बर्फ़ के ऊपर चलते हैं, बर्फ़ में ही रहते हैं और जहाँ पानी होता है। उसके बाद स्ट्रटिंग, मतलब कि वहाँ वो लेक के आसपास ये जो पेंगुइन्स घूमते रहते हैं, ये देखिए ये रहा वर्ड स्ट्रटिंग। उसके बाद रिमार्क्स, रिमार्क्स मतलब कि ध्यान रखना। कोई भी चीज़ है ना, हम लोग रिमार्क में लिखते हैं कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत है, वो करने की ज़रूरत है, तो वैसे ही रिमार्क जो पेंगुइन होते हैं वो रिमार्क रखते हैं कि आप लोग क्या क्या करते हो। तो यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। ये सारे वर्ड अपनी नोटबुक में आप लाइन पढ़ के अच्छे से लिख देना और स्पेलिंग को भी अच्छे से लर्न कर देना है। रीडिंग इज़ फन, व्हाट डू यू सी एट द जू। आपने जू में क्या क्या देखा। सेकेंड, व्हाट डज द केमल हैव ऑन इट्स बैक। कैमल की बैक पर क्या था। तो जू में आप लोगों ने क्या क्या देखा।
तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आई सी मैनी एनिमल्स एट द जू। कौन कौन से एनिमल्स थे? चिंपांजीज, मंकीज, कैमल, पेंगुइन्स और बहुत सारे थे ना एनिमल्स, लायन भी था। तो ये सब के बारे में आपको लिखना है। एंड द कैमल हैज़ अ, क्या था उसके ऊपर? क्या था उसके ऊपर? हम्प था, HUMP, हम्प ऑन इट्स बैक। नाउ लेट्स टॉक, हैव यू बीन टू अ जू? क्या आप कभी जू गए हो? सामने यस या नो लिखना है। नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ जू। आपने जो एनिमल्स देखे हो उनके यहाँ पर स्पेलिंग आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। सबसे पहले आपको आपकी लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल आप गुजरात में हो तो गुजराती में, या फिर आप हिंदी में लिखते हो तो हिंदी में उसके नाम लिखिए और फिर बाद में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट। सबसे ज़्यादा आपको कौन सा एनिमल पसंद आया उसका नाम लिखिए एंड वाई, और वो आपको क्यों पसंद आया, वो एनिमल्स की क्या ऐसी खास बात है जिससे आपको वो सबसे ज़्यादा पसंद आया। डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू। क्या आप कोई एनिमल्स को वहाँ पर कुछ खिलाते हो जब जू में जाते हो। शुड वी टीज एनिमल्स। क्या हमें एनिमल्स को चिढ़ाना चाहिए? ना, कुछ लोग चिढ़ाते हैं, जो कुत्ते भी कभी कभी बैठे होते हैं या काउज होती है तो उनको भगाते रहते हैं, बैठे हुए को भगाते हैं। तो वैसे ही कुछ लोग एनिमल्स को क्या करते हैं, जब जू में जाते हैं तो वो वहाँ पर उनको चिढ़ाते हैं। तो क्या आप ऐसा करते हो? आंसर देना है उसका। नेक्स्ट, लेट्स लिसन। लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड दैट द टीचर सेज। अब यहाँ पर देखिए कुछ अलग अलग वर्ड्स हैं। अब मैं इनमें से कोई भी वर्ड रीड करूँगा, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ आपको भी वही वर्ड टिक करना है। आप अपने हाथ में पेंसिल लेके और ये पेज नंबर 74 ओपन कीजिए इंग्लिश का और इसको टिक करिए, ठीक है। मैं जो भी पहला वर्ड बोल रहा हूँ, चलिए। तो फर्स्ट वर्ड है फैन, उसके बाद टिक कीजिए मैच, वॉल, थैंक, एट, मच, वेल, थिंक, फन एंड इट। ओके, तो ये सारे वर्ड टिक हो गए। अब हम सामने के पेज पर चलते हैं। से अलाउड बम्प, हम्प एंड डंप, क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लो, नॉइज, प्राइस, साइज, पाइस एंड फ्लाइज। ओके, तो ये सारे वर्ड्स है। नाउ लेट्स सिंग एंड एक्ट। द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही इज सो टॉल एंड सो फैट, he has no fingers, he has some toes, but oh my goodness, what a big nose। तो ये एक एलिफेंट के बारे में है कि एलिफेंट चलता रहता है, ऐसे और वैसे चलता रहता है, बहुत ही टॉल और फैट होता है, उसकी कोई भी फिंगर्स नहीं होती है, पर उसकी ये जो टोज होती है और उसका ये नोज कितना बड़ा होता है, जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं, सूंड। नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट। अब दिस और दैट का यूज करके आप सेंटेंस बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एलिफेंट, ये एलिफेंट है। दैट हैव 4 legs, उसके पास 4 legs है। दिस इज अ लायन, दैट इज अ मंकी। ऐसे ही अलग अलग आप सेंटेंस दिस और दैट का यूज करके बना सकते हैं। लेट्स राइट अ विजिट टू माई विलेज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं,
उनका यूज़ करके हमें ब्लैंक्स फिलअप करनी है। ब्लैंक्स के बाजू में पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, तो उसकी मदद से हम लोग आराम से ये वर्ड्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड्स है वो मैं रीड कर रहा हूँ। हॉर्सेस, विलेज, कैट, डॉग्स, मिल्क, किटन्स, हे, पॉन्ड, ग्रैंडमदर, काव, कॉक एंड हैन। अब हम इसको रीड करेंगे। इन जून वी वेंट टू अ ब्लैंक। तो हम कहाँ गए थे, ये देखिए पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ बहुत थोड़े ट्रीज है और वहाँ पर थोड़े घर है, तो क्या होगा, विलेज। इन जून वी वेंट टू अ विलेज वेयर माई ब्लैंक लिव्स। वहाँ पे मेरी कौन रहती है, देखिए यहाँ पिक्चर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा ये ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर लिव्स। शी हैड अ फार्म। उनके पास एक फार्म है, खेत है। शी हैज अ फार्म। ऑन हर फार्म देयर आर मैनी एनिमल्स। उनके फार्म पर बहुत सारे एनिमल्स है ना, फार्म जो होता है वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। देयर आर टू ब्लैंक। वहाँ पर क्या है, टू, ये है, क्या है, ये किसकी फोटो है, उसका स्पेलिंग यहाँ पे देखना है हमको। हॉर्सेस, तो यहाँ पे टू हॉर्सेस है। अब ब्लैंक, एक, क्या है, ये किसकी फोटो है, कैट, विथ ब्लैंक इट्स ब्लैंक। तो उसके क्या है, कैट के एक बच्चे को क्या बोलते हैं, कीटन्स। तो उसके टू कीटन्स है, बच्चे है टू। थ्री ब्लैंक, थ्री क्या है वहाँ पे, डॉग्स है वहाँ पर। वन, क्या है ये, वन हैन है, तो यहाँ पर वन हैन एज वेल एज वन कॉक। ये हैन है और ये एक कॉक भी है यहाँ पर, जिसको हम लोग मुर्गा बोलते हैं। एंड अ ब्लैंक, और एक काव भी है, काव। एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विथ ब्लैंक। सारे एनिमल्स को क्या करती है, ये खिलाती है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रास है, पर इसको यहाँ पे इसके लिए ग्रास वर्ड नहीं दिया हुआ है, इसके लिए वर्ड है हे। हे मतलब भी होता है ये ग्रास, तो वो उनको खिलाती है। और ब्लैंक, और मिल्क, यानी कि जो कुछ एनिमल्स है उनको मिल्क देती है, जैसे कि डॉग है, ये कीटन्स है ना, कैट है, उन सबको मिल्क देती है। देखिए मिल्क है, तो है और मिल्क। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ ब्लैंक ऑन अ फार्म। फार्म के ऊपर और दूसरा एक क्या है, पॉन्ड है, तालाब है, वहाँ से वो लोग पानी पीते हैं, जो भी सारे एनिमल्स है वहाँ से पानी पीते हैं। तो यहाँ पर ये है अ विजिट टू माई विलेज, है ना, सारे आंसर आ गए हैं। अब हम सामने के पेज पर जाएंगे। कंपोजिशन कॉर्नर, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर भी देखिए पिक्चर्स दिए हुए हैं और आपको ब्लैंक्स फिलअप करनी है। अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स है, वो हम पहले रीड कर लेते हैं। लाइन्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, टू, बी एंड बर्ड्स। अब देखिए यहाँ पिक्चर्स में आपको दिख रही है, बीज दिख रही है, बी है, फ्लावर्स है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ ब्लैंक, तो ये क्या है, बी है। इट हैज़ ब्लैंक ऑन इट्स विंग्स। उनकी विंग्स के ऊपर क्या है, उनकी विंग्स के ऊपर लाइन्स है। इट हैज़ ब्लैंक एंटेनास। तो उनको कितने एंटेनास है, देखिए सारी बीज को टू एंटेनास है ना, सबको टू एंटेनास है। सबसे पहले में बी आएगा, उसके बाद लाइंस और एंटेनास। इट बर्स्ट राउंड द ब्लैंक, वो किसके आसपास बर्स्ट करती है, फ्लावर्स के आसपास। इट बर्स्ट एंड केम टू द जू, वो ऐसे बर्स्ट और बर्स्ट करती हुई जू की ओर आती है। लेट्स डू, अब यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी हुई है। हेल्प द बी टू रीच इट्स होम। व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट राइम विद द बी। ऐसी कौन सी और चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो बी से राइम करती हो। तो बी आ रही है, अब यहाँ से बी अपने घर पे जाएगी, तो यहाँ पे आएगा पी, पी ई ए, पीज होता है ना, पी ई एस, पीज यानी जो मटर होते हैं। उसके बाद वो आगे जाएगी, तो यहाँ पे आएगा ट्री, उसके बाद आएगी की,
की के बाद देखिए यहाँ पर है कप और ये आ गई उसके घर पे जो कि है उसका हाइव। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आप पिक्चर्स को देखिए और ये ब्लैंक्स को कंप्लीट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स दिए हुए हैं, लायन, वुल्फ, जैकल, मंकी, चिंपांजीज, जिराफ, टाइगर, डियर, आउल, बियर। ओके, तो ये सारे एनिमल्स है, ये सब एनिमल्स की स्पेलिंग हम लोग फर्स्ट में सारी सीख ही चुके हैं, है ना। तो आपको सारे एनिमल्स की स्पेलिंग आती ही है। जो भी नहीं आए तो वो आप बाद में ढूंढ के भी लिख सकते हो। और जिनको जिनको स्पेलिंग आती है वो वहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये स्पेलिंग मुझे आ रही है, और जो नहीं आ रही है वो भी आप कमेंट कर सकते हो इसकी पूरी स्पेलिंग मुझे नहीं आ रही है। लेट्स मेक द नॉइज दैट एनिमल्स मेक। तो ये एनिमल्स जो नॉइज आवाज़ निकालते हैं वो भी हम निकालते हैं। चलिए, फर्स्ट वन, रॉर लाइक अ लायन। लायन के जैसे रॉर कीजिए, गर्जना कीजिए। नी लाइक अ हॉर्स। हॉर्स के जैसे हिनहिनाइए। क्वैक लाइक अ डक। डक के जैसे क्वैक क्वैक कीजिए। ब्लीट लाइक अ गोट। गोट के जैसे ब्लीट कीजिए। ग्रंट लाइक अ पिग। पिग के जैसे ग्रंट करना है। बार्क लाइक अ डॉग। डॉग के जैसे भौंक के दिखाइए। मूव लाइक अ काव। काव के जैसा मुंह कीजिए। चिर्प लाइक अ स्पैरो। स्पैरो के जैसा चिर्प चहचहाइए। चैटर लाइक अ मंकी। मंकी की तरह चैटर कीजिए। हिस लाइक अ स्नेक। स्नेक की तरह आवाज़ करिए। तो ये सारे आवाज़ आपको करने हैं। अब उसके नीचे एक्सरसाइज है, जॉइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल। ये जॉइन, आपको डॉट्स जो है वो आपको जॉइन कर देने हैं और एक एनिमल्स बनेगा, उसका स्पेलिंग आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए इतना बड़ा एनिमल कौन सा हो सकता है। ये एनिमल्स अभी है यहाँ पर, हमको कहीं कोई जू में देखने को मिलता है क्या ये एनिमल्स? नहीं। तो फिर ये एनिमल कौन सा है? ये एनिमल आपने कार्टून भी शायद देखते हो इसका, ये डायनासोर्स है। जिन जिन लोगों ने जुरासिक पार्क मूवी देखी हुई है उन लोगों को ये डायनासोर के बारे में पता होगा। तो ये एनिमल का नाम डायनासोर है और ये बहुत साल पहले हमारे अर्थ के ऊपर रहते थे, पर अभी यहाँ पर नहीं है, वो सारे के सारे मर गए। डायनासोर का स्पेलिंग हमें यहाँ पर लिखना है, DINO, डायनोसोरस, SOUR, डायनासोर। ओके, अब सामने के पेज पर लेट्स प्रैक्टिस। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जो कि कर्सिव राइटिंग में है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ मैं वर्ड ये रीड कर रहा हूँ, बाद में आप यहाँ पर भी और अपनी नोटबुक में भी इसको लिख लेना। OWN ओन, COME कम, HOUSE हाउस, LOUD लाउड, LUCKEY लकी एंड FUNNY फनी। तो ये सारे वर्ड अच्छे से प्रैक्टिस करना और अपनी नोटबुक में भी लिख लेना। अब यहाँ पर हमारा पार्ट 1 है वो ख़त्म होता है। अब अगले पार्ट में हम आगे का देखेंगे। थैंक यू।